जय हिंद दोस्तों। आज हम सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक विज्ञान और प्रौद्योगिकी को देखेंगे, जिससे हमारी परीक्षा में क्वेश्चन आते हैं और पूरा विज्ञान और प्रौद्योगिकी इसके माध्यम से हम जान लेंगे। तो आइए शुरू करते हैं आज के सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक को। तो जानेंगे विज्ञान और प्रौद्योगिकी को बारीकी से। देखिए दोस्तों, भारतीय राष्ट्रीय अंतरिक्ष अनुसंधान जो समिति का जो गठन हुआ था वो 1962 में हुआ था, जिसके अध्यक्ष कौन थे दोस्तों? तो डॉक्टर विक्रम भाई साराभाई थे, जिन्हें अंतरिक्ष विज्ञान के जनक के रूप में हम जानते हैं। इसी का फिर बाद में पुनर्गठन हुआ और 15 अगस्त 1969 को हमने इसरो की स्थापना करी। यानी कि इसका फुल फॉर्म देखें तो इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन इसका फुल फॉर्म होता है। इसका हेडक्वार्टर जो है बेंगलुरु के अंदर है। इसके पहले अध्यक्ष जो थे वो विक्रम साराभाई थे। वर्तमान में इसके अध्यक्ष एस सोमनाथ हैं। अंतरिक्ष आयोग का गठन और अंतरिक्ष विभाग दोनों का गठन जो है 1972 के अंदर हुआ था। विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र जो है वो आपको याद रखना है कि त्रिवेंद्रपुरम केरल के अंदर स्थित है, जिसे 1963 में थुम्बा प्रशिक्षण केंद्र के नाम से जाना जाता था। बात करेंगे श्रीहरिकोटा, ये नेल्लोर जिला आंध्र प्रदेश में स्थित है। इसका अन्य नाम की बात करेंगे, ये सतीश धवन स्पेस सेंटर है, जिसकी भी स्थापना 1969 में हुई थी, जो कि हमारे यहाँ से रॉकेट लॉन्चिंग सिस्टम है। अब्दुल कलाम द्वीप की बात करेंगे, जिसे 2015 में बनाया गया था। इसका पुराना नाम व्हीलर द्वीप था, अब इसे डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम द्वीप के नाम से जाना जाता है। यह उड़ीसा में स्थित है। अंतरिक्ष में भारत की बात करेंगे तो राकेश यादव अंतरिक्ष में गए। यह पहले भारतीय थे। 3 अप्रैल 1984 को और ये 11 अप्रैल को वापस आए थे। सोयूज T11 अंतरिक्ष यान से ये गए थे। दूसरी देखेंगे अपन, अंतरिक्ष में मानव भेजने वाला 14वां भारत व देश बना। राकेश शर्मा 139वें अंतरिक्ष यात्री थे। विश्व में पहली बार अंतरिक्ष यात्री यूरी गागरिन थे। देश के अन्य अंतरिक्ष यात्री की बात करेंगे तो यूएसए की बात करेंगे। यूएसए में एस्ट्रोनॉट्स, रूस की बात करेंगे कॉस्मोनॉट्स, चाइना में बात करेंगे टाइनोकोनॉट्स, भारत में व्योमनॉट्स अंतरिक्ष यात्री है। पहले भारतीय महिला जो थी अंतरिक्ष में वो कल्पना चावला गई थी, जो कि हरियाणा की रहने वाली थी। कोलंबिया अंतरिक्ष यान में बाद में यह जो विमान अंतरिक्ष यान था वो क्रॉश हो गया और यह घटना 1 फरवरी 2003 को हुई, जिसमें कल्पना चावला का निधन हो गया। विश्व की पहली महिला की बात करेंगे तो वेलेंटीना तेरेश्कोवा थी, जो कि रूस की थी। दुनिया का अंतरिक्ष यान में जाने वाला पहला उपग्रह जो था वो था स्पुतनिक 1, जो कि यूएसएसआर का था। 1957 में इसको भेजा गया था। भारत का पहला उपग्रह की बात करेंगे, यह आर्यभट्ट था, जिसे 19 अप्रैल 1975 में भेजा गया था और ये यूएसएसआर की मदद से भेजा था। कॉस्मोस 3 के द्वारा इसको भेजा गया था। भारतीय भूमि से भारतीय प्रक्षेपण यान द्वारा प्रक्षेपित प्रथम भारतीय उपग्रह जो है दोस्तों रोहिणी था, जिसे 18 जुलाई 1980 को भेजा गया था। यह अंतरिक्ष यान श्रीहरिकोटा स्पेस सेंटर से भेजा गया था। ये SLV-C-30 के द्वारा भेजा गया था। भारत का पहला संचार उपग्रह कौन सा था? तो ये एप्पल था। जानिए उपग्रह के प्रकार जानिए। देखिए दोस्तों, ये उपग्रह के प्रकार हैं। निम्न भूकक्षीय उपग्रह, इसको लो अर्थ ऑर्बिट सैटेलाइट कहते हैं। ये 200 से 600 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। सौर तुल्यांक उपग्रह, ये 1500 से 1000 किलोमीटर की। भू तुल्यांकी उपग्रह, ये 36,000 किलोमीटर, ये इम्पोर्टेंट है, ये बहुत बार परीक्षा में आता है। ये 36,000 किलोमीटर पर ऊंचाई पर स्थित है तथा इसका परिक्रमण काल पूछता है। इसका परिक्रमण काल 24 घंटे का होता है। दीर्घकालीन मोलिनिया कक्षा की बात करेंगे, है ना, ये 39,834 किलोमीटर तक स्थित हो सकता है। अंतरिक्ष यान की बात करेंगे, कुछ भारत के अंतरिक्ष यान में देखेंगे तो सबसे पहले देखेंगे चंद्रयान-1। चंद्रयान-1 भारत का पहला मिशन था, विश्व का 68वां देश जिसके माध्यम से हम बने थे। ठीक है, आपको याद रखना है ना। चंद्रयान-1 में देखें तो भारत विश्व का 6ठा देश बना था।
अमेरिका, यूएस, रूस, जापान, चीन के बाद ही भारत छठा देश बना था जिसे 2008 में भेजा था, जिसे हमने PSLV C11 से श्रीहरिकोटा अंतरिक्ष स्पेस से भेजा था। प्रथम चंद्रयान अभियान की बात करेंगे तो USSR ने भेजा था 1959 में। चंद्रमा पर सबसे पहले 20 जुलाई 1969 को जो है नील आर्मस्ट्रॉन्ग, जो कि अपोलो 11 से गए थे, यात्री थे। चंद्रयान 2 की बात करेंगे तो चंद्रयान 2 को 22 जुलाई 2019 को भेजा गया था, जिसे GSLM के थर्ड से भेजा गया था। इसमें लैंडर जो था विक्रम था, रोवर जो था प्रज्ञान भेजा गया था। अब हाल ही में हमने चंद्रयान 3 को भेजा है, जिसके लिए हम एक अलग से पूरी वीडियो लाएंगे जो करंट की दृष्टि से बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। बात करेंगे मंगल मिशन की तो पहला देखेंगे मंगल मिशन फर्स्ट की बात करेंगे। इसे 5 नवंबर 2013 को भेजा गया था। 24 सितंबर 2014 को ये पहुंचा था। प्रथम प्रयास में मंगल पर पहुंचने वाला विश्व का पहला देश जो है वो भारत बना था, जिसे PSLV C25 द्वारा भेजा गया था। सोवियत संघ, नासा, यूरोपियन अंतरिक्ष एजेंसी के बाद चौथा देश भारत बना था। मंगल पर सबसे पहले रूस 1971 में पहुंचा था। बात करेंगे चंद्रयान 2 की, जैसे हमने मंगलयान 2 को देखें। मंगलयान 2 को 2024 में भेजा जाएगा। ये हमारा अगला मिशन है जिसे 2024 में भेजा जाएगा और ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आपके लिए हो जाता है। बात करेंगे प्रक्षेपण यान प्रौद्योगिकी की बात करेंगे। SLV जैसे हम सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल बोलते हैं, इनकी फुल फॉर्म बहुत आती हैं, जो 1000 से 200 किलोग्राम तक की चीज़ों को ले जाता है। ASLV की बात करेंगे तो ऑगमेंटेड सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल इसको बोलते हैं। PSLV की बात करेंगे तो पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल इसको बोलते हैं। GSLV का फुल फॉर्म की बात करेंगे तो जियो स्टेशनरी सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल जिसे हम बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की देखेंगे, बार्क की बात करेंगे तो बार्क जो है ट्राम्बे महाराष्ट्र में स्थित है। इसका पुराना नाम परमाणु ऊर्जा संस्थान था, ठीक है, जिसे AE बोलते हैं, जिसे 1957 में इसकी स्थापना की गई थी। बात करेंगे इंदिरा गांधी परमाणु अनुसंधान की, जिसकी स्थापना 1971 में हुई थी। ये कलपक्कम तमिलनाडु के अंदर स्थित है। राजा रमन्नन प्रौद्योगिकी केंद्र की बात करेंगे तो ये दोस्तों 1984 में जिसकी स्थापना हुई, मध्य प्रदेश के इंदौर में यह स्थित है। बात करेंगे DRDO की, जिसका पूरा नाम होता है रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन। इसे 1958 में स्थापित किया गया था और यह नई दिल्ली के अंदर स्थित है। बात करेंगे HAL यानी कि हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड की, जिसे 23 दिसंबर 1940 को स्थापित किया गया था। यह बेंगलुरु में स्थित है। बात करेंगे होमी जहांगीर भाभा, ये दोस्तों 1909 में 1966 तक ये रहा। भारतीय परमाणु ऊर्जा कार्यक्रम के इनको जनक कहते हैं। भारतीय परमाणु ऊर्जा के जो गठन जो है वो 1948 में होता है। इसके पहले अध्यक्ष जो थे होमी जहांगीर भाभा थे। वर्तमान में इसके अध्यक्ष KN व्यास हैं। ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, ठीक है। विश्व की प्रमुख खुफिया एजेंसी देखें, विश्व की प्रमुख खुफिया एजेंसी देख लें, है ना। विश्व की प्रमुख खुफिया एजेंसी देखें इसी में, तो खुफिया एजेंसी ये बात करेंगे CIA FBI, ये USA की है। CIA का फुल फॉर्म सेंट्रल इंटेलिजेंस एजेंसी होता है। FBI का फेडरल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन होता है। मिशन इंटेलिजेंस। CBI की बात करेंगे, जिसकी स्थापना 1963 में हुई थी, इम्पोर्टेंट है। रो की स्थापना 1968 में हुई थी और IB की स्थापना 1987 में हुई थी। ये भारत की अंतरिक्ष एजेंसी है और IB का जो पुराना नाम है वो केंद्रीय विशेष शाखा इसका पूरा नाम है। 1920 से IB इसका नाम है। BND की बात करेंगे तो ये जर्मनी की है। मोसाद की बात करेंगे तो मोसाद इजराइल की है, मोसाद इजराइल की है। बात करेंगे ISI की, ये पाकिस्तान की फेडरल सिक्योरिटी सर्विस की बात करेंगे, ये जो है रूस की अंतरिक्ष एजेंसी है। नाइचो की बात करेंगे, ये जापान की है। सेंट्रल एक्सटर्नल रेडार डिपार्टमेंट की बात करेंगे, जो कि चाइना की है। भारत के कुछ परमाणु परीक्षण देखें तो 18 मई 1974 को पोखरण में पहला परमाणु परीक्षण किया गया था। इसको हम स्माइलिंग बुद्धा के नाम से जानते हैं, जो 12 किलो टन का था। बात करेंगे 11 मई और 13 मई 1998 को
पोखरण में ही एक और किया गया था, जैसे शक्ति 98 नाम दिया गया था। इसमें कुछ वजनीय चीज़ें थीं जो इस प्रकार हैं। भारतीय प्रक्षेपण कार्यक्रम को देखें तो सबसे पहले देखेंगे IGMDP जिसे बोलते हैं इंटरनेट मिशन डेवलपमेंट प्रोग्राम जिसे बोलते हैं, जिसकी स्थापना 1983 के अंदर हुई थी और मिसाइल मैन ऑफ इंडिया डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम जी को कहते हैं। अब बात करेंगे पृथ्वी के प्रकार, है ना। मिसाइलों के कुछ प्रकार होते हैं, जैसे क्रूज मिसाइल, जेट इंजन, है ना। बैलिस्टिक मिसाइल, इसमें रॉकेट इंजन का प्रयोग होता है। सबसोनिक, ये 1 मैक से कम की होती है। हाइपोसोनिक मिसाइल, ये 1 मैक से ज़्यादा की होती है। बात करेंगे सुपरसोनिक मिसाइल, ये 5 मैक से ज़्यादा की होती है, ठीक है। अब बात करेंगे पृथ्वी की, ये ज़मीन से ज़मीन में वार करने वाली होती है, जो 40 किलोमीटर से 250 किलोमीटर की इसकी मारक क्षमता होती है ना। पहली जो थी वो 150 किलोमीटर तक मारक क्षमता था। पृथ्वी सेकंड जो है 250 किलोमीटर तक इसकी मारक क्षमता है। और पृथ्वी तीसरी की बात करेंगे जिसकी 350 किलोमीटर मारक क्षमता है। त्रिशूल की बात करेंगे, ये ज़मीन से हवा में वार करने वाला है, जो 500 मीटर से 9 किलोमीटर तक हवा में वार कर सकता है। आकाश की बात करेंगे तो आकाश जो है ज़मीन से हवा में वार करने वाला है, जो 25 किलोमीटर तक इसकी मारक क्षमता है। बात करेंगे चौथा अग्नि की, ये ज़मीन से ज़मीन में वार करने वाला है और अग्नि के 5 प्रकार हैं। जैसे अग्नि-1 की बात करेंगे, ये 700 से 1250 किलोमीटर तक इसकी मारक क्षमता है। अग्नि द्वितीय की बात करेंगे तो ये 2000 से 3000 किलोमीटर इसकी मारक क्षमता है। अग्नि थर्ड की बात करेंगे जिसकी 3000 से 3500 किलोमीटर इसकी मारक क्षमता है। दूसरा 3000 से 4500 इसकी मारक क्षमता है। और अग्नि फिफ्थ की बात करेंगे 5000 से 8000 तक की इसकी मारक क्षमता है। पाँचवा बात करेंगे नाग की, टैंक रोधी प्रक्षेपास्त्र है, ये 4 किलोमीटर तक इसकी मारक क्षमता रहती है। छठवीं बात करेंगे धनुष की, यह ज़मीन से ज़मीन में वार करने वाला है, इसकी मारक क्षमता 150 किलोमीटर होती है। नेक्स्ट देखेंगे सागरिक, ये पनडुब्बी से मिसाइल है, पनडुब्बी से मिसाइल है। अस्त्र की बात करेंगे हवा से हवा में वार करने वाला, जो 10 से 25 किलोमीटर इसकी मारक क्षमता होती है। बात करेंगे ब्रह्मोस्त्र की, यह भारत और रूस की संयुक्त परियोजना है। ब्रह्मपुत्र मस्कवा सतह से सतह में वार करने वाली है, ये 290 किलोमीटर इसकी मारक क्षमता होती है। भारत की प्रतिरक्षा की बात करेंगे, भारत की प्रतिरक्षा की बात करेंगे तो पहले देखेंगे आप जल सेना, फिर थल सेना और फिर देखेंगे वायुसेना। थल सेना की बात करेंगे, इसमें 7 कमांड होते हैं। जल सेना में 3 कमांड होते हैं और वायुसेना में 7 कमांड होते हैं। बात करेंगे थल सेना का हेडक्वार्टर नई दिल्ली के अंदर है और ये इसकी स्थापना 15 जनवरी को हुई थी, है ना। पश्चिमी कमांडर का मुख्यालय चंडीगढ़ मंदिर में है। उत्तरी कमांडर का ये उधमपुर में है। मध्य कमांडर का लखनऊ में, पूर्वी कमांड का कोलकाता में है, दक्षिणी कमांड का पुणे में है, दक्षिण पश्चिमी कमांड का जो है जयपुर में है और टेंडिंग कमांड का मुख्यालय शिमला के अंदर है। जल सेना की बात करेंगे तो इसका भी मुख्यालय नई दिल्ली में है, जिसकी स्थापना 4 दिसंबर को हुई थी। पूर्वी कमांड की बात करेंगे, ये विशाखापट्टनम में है। पश्चिमी कमांड मुंबई में है। दक्षिणी कमांड कोची के अंदर है। वायुसेना जिसका भी मुख्यालय नई दिल्ली में है और इसकी स्थापना 8 अक्टूबर को हुई थी। इसके मुख्यालय की बात करेंगे तो पूर्वी कमांड शिलोंग के अंदर है, केंद्रीय कमांड इलाहाबाद के अंदर है, दक्षिण पश्चिमी कमांड गांधीनगर में है, मेंटेनेंस कमांड नागपुर में है, पश्चिम कमांड की बात करेंगे त्रिवेंद्रमपुरम में है, दक्षिणी कमांड दोस्तों ये थोड़ा सा मिस हुआ, पश्चिमी कमांड नई दिल्ली के अंदर है, दक्षिणी कमांड जो है त्रिवेंद्रमपुरम में है। ट्रेनिंग कमांड्स की बात करेंगे तो बेंगलुरु के अंदर इसका मुख्यालय स्थित है। भारत की, है ना। अब इसमें हम जो भारत की आंतरिक सुरक्षा व्यवस्था की बात करेंगे तो नेशनल कैडेट कोर इसका फुल फॉर्म होता है, जो इसकी स्थापना 1948 के अंदर हुई थी। असम राइफल जिसे 1935 में स्थापित किया, इसका मुख्यालय शिलोंग के अंदर स्थित है। पूर्वोत्तर का प्रहरी असम राइफल को कहते हैं, एक कछार लेवी में है। इसकी स्थापना 24 मार्च को की गई थी। ये सबसे पुराना सुरक्षा बल है, जो कि सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट पॉइंट है। CISF की बात करेंगे 1969 में इसकी स्थापना हुई। इसे सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स कहते हैं। इसकी स्थापना जो है 10 मार्च को होती है, ठीक है। बात करेंगे CRPF की, इसकी स्थापना 27 जुलाई 1939 को हुई थी, सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स के। इसका पुराना नाम याद रखना बहुत आता है, क्राउन रिप्रेजेंटेशन पुलिस इसकी बोलते हैं। इसकी स्थापना 19 मार्च
1950 को हुई थी। बात करेंगे एसएसबी की, जिसकी स्थापना 1963 में हुई। स्पेशल सर्विस ब्यूरो इसे कहते हैं। सशस्त्र सीमा बल इसका हिंदी में पूरा नाम होता है। स्पेशल सर्विस ब्यूरो 2004 में इसका नाम बदला गया था। इसकी स्थापना की बात करेंगे तो 20 दिसंबर को इसकी स्थापना हुई थी। ITBP की बोलेंगे, इंडो तिब्बत बॉर्डर फोर्स कहते हैं, जिसकी स्थापना 24 अक्टूबर को हुई थी। BSF की बात करेंगे, जिसे हम बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स कहते हैं, इसकी स्थापना 1965 के अंदर हुई थी, जिसे बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स कहते हैं या फिर सीमा सुरक्षा बल कहते हैं। इसकी स्थापना जो है 1 दिसंबर को हुई थी। तो इस वीडियो के माध्यम से हमने विज्ञान और प्रौद्योगिकी और भारत की आंतरिक सुरक्षा व्यवस्था के बारे में जाना। नेक्स्ट वीडियो में हम जल्द ही मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक यू, टेक यू, बाय बाय।